हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के बारे में जो कि वकीलों से संबंधित है। तो अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, एडवोकेट के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि इस पर जो है हाई कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है और आदेश भी दिया है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कौन सा आदेश बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को दिया है, जो आने वाले जो नए एडवोकेट्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन कराने की सोच रहे हैं या जो आवेदन कर चुके हैं, उन सब के बारे में इस आदेश में कहा गया है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के बारे में। उस आदेश को भी मैं दिखाऊंगा, उस आर्डर को भी, जजमेंट को भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसे जो एडवोकेट्स जो रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं या जिन्होंने आवेदन कर चुका है, उनके आवेदन करने से पूर्व जो है उनसे एक नई प्रक्रिया, जो बार काउंसिल ऑफ यूपी है उससे कहा है कि आप एक नई प्रक्रिया इस प्रोसेस में शामिल करिए। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें एक नई प्रक्रिया को भी शामिल करिए, और वो प्रक्रिया है पुलिस रिपोर्ट की। यानी आवेदक जहाँ का भी है उसके संबंधित थाने से उसके बारे में रिपोर्ट मंगाया जाए कि उसकी कोई आपराधिक इतिहास है क्या, कोई केस पेंडिंग है कि नहीं है। अगर आपराधिक इतिहास है, क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो कितने केसेस की है, उसमें क्या हुआ है। तो एक तरह से एक जो है पुलिस रिपोर्ट का भी जो है ऑप्शन देने को कहा है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। यानी जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो आपसे सिंपली जो है आपके एड्रेस वगैरह के बारे में पूछा जाता है, एफिडेविट वगैरह कुछ लिए जाते हैं, साथ में ये भी पूछा जाता है कोई आपराधिक मुकदमे हैं या नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं एफिडेविट में यह सारी बातें छिपा लेते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई आपराधिक मुकदमे नहीं है, किसी भी केस में सज़ा याफ्ता नहीं है। तो इस तरीके से एफिडेविट के सहारे उनका रजिस्ट्रेशन एडवोकेट्स के रूप में हो जाता है। तो इसी तरह से जो है एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष आया, जिस इसमें आदेश में कहा गया है, उस आदेश को भी मैं दिखाऊंगा। उस मामले में ये हुआ कि एक वकील साहब जिन पे जो है कहा गया है कि 14 केसेस की क्रिमिनल हिस्ट्री थी, 14 केसों की आपराधिक इतिहास थी, और उसमें 4 केसेस में वो सज़ा याफ्ता भी हो गए थे। इसके बावजूद उनका रजिस्ट्रेशन यूपी बार काउंसिल में एज एडवोकेट के रूप में हो गया। जो है केस का जो सार है, जो आरोप लगाया गया है एडवोकेट्स पे, ये कहा गया है कि 14 केसेस की हिस्ट्री थी, इसके बावजूद भी है उन पे जो है उनको जो है एडवोकेट के रूप में इनरोल कर लिया गया। 2022 में जो कंप्लेनेंट है उसने यूपी बार काउंसिल में शिकायत की, लेकिन उसके शिकायत से अब तक 1 साल का समय हो चुका है, उसके शिकायत पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो मामला हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट जो है जब इस मामले को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 14 क्रिमिनल केसेस, 4 में जो है कन्विक्ट, उसके बावजूद जो है एडवोकेट लाइसेंस मिल गया। तो हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोग जो है जो कानूनी बिरादरी है उसके लिए, कानूनी जो समाज उसके लिए सही नहीं है। एक तरह से कानूनी पेशे को बदनाम कर दिया जाएगा। ऐसे लोग आएंगे अगर वकालत की पेशे में तो ये जो एडवोकेसी का जो प्रोफेशन है बदनाम हो जाएगा। तो बहुत सारी टिप्पणियां की हैं हाई कोर्ट ने, और कोर्ट ने आदेश दिया है यूपी बार काउंसिल को कि आप जो है जिस तरीके से पासपोर्ट का वेरिफिकेशन होता है, जब आप पासपोर्ट बनवाते हैं तो आपके संबंधित थाने से आपके बारे में वेरिफिकेशन या एक पुलिस रिपोर्ट मंगाई जाती है कि बताइए जो आपके पुलिस थाने का ये व्यक्ति है, इस पर कोई मुकदमा तो नहीं है, अगर है तो कितने केसेज हैं, उस केसेज की क्या स्थिति है ट्रायल की। तो ये सारी चीज़ें उस पुलिस रिपोर्ट में होती है। उसके बाद से पुलिस जो है वेरिफिकेशन करके आपके रिपोर्ट को जो है संबंधित ऑफिस को भेज देती है। उसी तरीके से हाई कोर्ट ने कहा है कि यूपी बार काउंसिल जो है वकीलों के रजिस्ट्रेशन के समय भी एक ऑप्शन ये रखे फॉर्म के अंदर कि पहले वकील जब रजिस्ट्रेशन कराने जाए, जब फॉर्म भरे तो उसके बारे में
पुलिस से उसके जो संबंधित थाने हैं वहाँ से उसके बारे में रिपोर्ट मांगा जाए कि उस पर कितने मुकदमे हैं कि नहीं हैं, अगर हैं तो क्या स्टेजेज है, ये सारी डिटेल उस पुलिस रिपोर्ट में हो। उसके बाद से ही उसका जो रजिस्ट्रेशन एडवोकेट के रूप में किया जाए। अगर एडवोकेट ऐसी कोई गलत जानकारी अपने फॉर्म में देता है तो पुलिस रिपोर्ट के आने के बाद से उसके आवेदन को, उसके लाइसेंस को जो है निरस्त कर दिया जाए। इस तरीके का जो है निर्णय, इस तरह का तरीके का कदम जो है उठाने को यूपी बार काउंसिल से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। तो उस आदेश को हम लोग देख लेते हैं कि वो आदेश किस तरीके। तो ये वो आदेश है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इस आदेश को आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए केस नंबर भी लिखा हुआ है, रिट्सी नंबर 42/619/2023। तो ये पूरा केस का जो मैंने आपको बताया उसके बारे में यह है। यहाँ पे देख लीजिए, ऑनरेबल जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और ऑनरेबल जस्टिस विनोद दिवाकर जी के खंडपीठ से ये निर्णय आया है। तो उसमें वही बातें मैंने जो आपको बताई वही कही गई है। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट देखिए, यहाँ पैरा 5 में लिखा है एक मतलब कमेंट, उस देख लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया है कि इट इज़ अलार्मिंग टू नोट दैट person carrying criminal history of 14 cases of which he has already been convicted in 4 cases obtained license to practice law। तो ये आश्चर्य की बात है, 14 केसेस की क्रिमिनल हिस्ट्री होने के बावजूद और 4 केसेस में कन्विक्ट होने के बावजूद जो है उसे प्रैक्टिस का लाइसेंस मिल गया। Such license, if allowed to arise and are continue, may cause harm to the society in general and the legal fraternity in particular. The Advocates Act prohibits admission of such person to practice। तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे पर्सन को, ऐसे व्यक्ति का जो है एडमिशन जो है एज एडवोकेट के रूप में एडवोकेट एक्ट में भी प्रोहिबिट किया गया है, प्रतिषेध किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये पैरा आप देखेंगे तो पैरा 6 और पैरा 7 में वो सारी बातें लिखी गई हैं जो मैं आपको बताया हूँ कि वेरिफिकेशन पुलिस रिपोर्ट मंगाने की बात की गई। पैरा 7 यहाँ पे देखिए लिखा है, अकॉर्डिंगली वी फर्दर डायरेक्ट रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 and 2 to forthwith issue necessary directions and to ensure appropriate police report be called from the concerned police station with regard to all pending and fresh application for issuance of license as is being done followed for issuance of passports. Such due diligence procedure would ensure that a person who may carry a criminal history and who may conceal that information be prevented from misleading the bar council in obtaining a license. A provisional license issued pending an adverse police report may be cancelled upon such report being submitted। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर प्रोविजनल लाइसेंस इशू कर दिया गया है और उसके बाद से भी अगर पुलिस रिपोर्ट जो है एडवर्स आ जाता है, उसके अगेंस्ट आ जाता है, तो इस स्थिति में भी उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाए। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी है। जिस तरीके से पासपोर्ट का वेरिफिकेशन होता है, कंसर्न पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट मंगाई जाती है, उसी तरीके से अब एडवोकेट के रूप में इनरोलमेंट कराना आप चाहते हैं या इनरोलमेंट कराना है तो फिर आपका भी जो है पुलिस वेरिफिकेशन होगा, आपके कंसर्न थाने से पुलिस रिपोर्ट मंगाई जाएगी, उसमें ये बताया जाएगा कि आपकी जो है कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है कि नहीं है, अगर है तो कितने केसेस की है। तो ये सारी चीज़ें आपके कंसर्न थाने से मंगाई जाएगी। तो इस तरीके के प्रोसेस को अपनाने को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल से कहा है।